तो लोकसभा चुनाव में यूपी में बीजेपी की शिकस्त ने यूपी के समूचे संगठन पर सवाल खड़े किए, जिसका उत्तर अभी बीजेपी का नेतृत्व तलाशने में जुटा हुआ है। लेकिन इसी बीच बीजेपी की एक आंतरिक रिपोर्ट ने हार की वजह का एक नया एंगल दे दिया है, जिसके केंद्र में है बीजेपी के मौजूदा प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी। चुनावी नतीजों को 2 महीने बीतने को है, लेकिन भूपेंद्र चौधरी मौजूदा प्रदेश अध्यक्ष क्यों नहीं बन पाए, इस सवाल पर बात में जाएंगे। लेकिन बीजेपी की हार वाली रिपोर्ट के हवाले से बात करें तो भूपेंद्र चौधरी संगठन और सरकार के बीच तालमेल बिठाने में बुरी तरीके से नाकाम साबित हुए, जिसका खामियाजा पार्टी को भुगतना पड़ा। सवाल ये कि आखिर अपना बूथ तक हार जाने वाले भूपेंद्र चौधरी यूपी संगठन को अपने डंडे से हाँकते रहेंगे। चौधरी की चौधराहट पड़ गई भारी। लोकसभा चुनाव में आधी अधूरी तैयारी, संगठन के कील कांटे दुरुस्त करने में नाकाम, नतीजों के तौर पे बीजेपी ने भुगता अंजाम। पश्चिमी यूपी से जब भूपेंद्र चौधरी को बीजेपी ने यूपी की कमान सौंपी तो उसका मकसद ये था कि जाटलैंड की सियासत वो साध लेंगे, लेकिन हुआ इसका ठीक उल्टा। जाटलैंड तो साध नहीं पाए, ऊपर से अपने फैसलों के जरिए पार्टी को 10 साल में सबसे ज्यादा नुकसान करा बैठे। अब लोकसभा चुनाव में हार के बाद मंथन का दौर तेज है, लेकिन बीजेपी के अंदर खाने जो बातें सामने आ रही हैं, उनमें भूपेंद्र चौधरी के नेतृत्व पर सवाल ज्यादा उठ रहे हैं। यही वजह है कि चौधरी लखनऊ की बजाय दिल्ली दरबार के चक्कर ज्यादा लगा रहे हैं। सवाल उठता है कि चौधरी ने ऐसे कौन से फैसले लिए जिस पर उन्हें सफाई देना मुश्किल हो रहा है। तो इसके लिए बीजेपी के अंदरूनी सूत्रों का दावा समझना होगा, जो तथ्यों के बेहद करीब है। पहली गलती, भूपेंद्र चौधरी ने दिल्ली के एक नेता की राय पे काम किया। जो संगठन के नेता ने कहा उसे पत्थर की लकीर मान लिया। जिन सीटों पे चौधरी ने आंख मूंद कर संगठन की बात पर भरोसा किया, वही सीटें बीजेपी हार गई। दूसरी गलती, चुनाव से पहले जिले और क्षेत्र से नाम मांगना। संगठन में बदलाव के लिए ये नाम मांगे गए, लेकिन इनकी घोषणा नहीं हुई। नतीजा, जो पद पे बैठा था वो मान बैठा कि विदाई तय है। बाकी लोग सक्रिय नहीं हुए कि जिस पद पे काम मिला है वही करें, नया कुछ होने वाला नहीं है। तीसरी गलती, भूपेंद्र चौधरी की टीम में ज्यादातर लोग उनके अपने थे। कार्यकर्ताओं का ध्यान नहीं रखा गया संगठन के हर स्तर पे। चौथी गलती, चुनाव के दौरान जहां से भी शिकायतें आई उस पर ध्यान नहीं दिया गया। आयोग और निगम के लिए नाम मंगा लिए गए, लेकिन घोषणा नहीं हुई। सिर्फ एक घोषणा मेरठ की हुई, जिसपे कार्यकर्ता नाराज हो गए, क्योंकि जिस व्यक्ति के नाम का ऐलान हुआ वो आरएलडी खेमे से था। यानी लोकसभा चुनाव से पहले और लोकसभा चुनाव के दौरान बतौर प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी की कार्यशैली बेहद खराब रही, जिसका नतीजा बीजेपी को भुगतना पड़ा। वो तो सीएम योगी आदित्यनाथ का अपना प्रभाव था, जिसने बीजेपी को यूपी में शर्मनाक हार से बचा लिया। वैसे इसका इशारा निकाय चुनाव के दौरान ही मिल गया था, जहां नगर निगम में सीएम योगी की सीधी दखल ने पासा पलट दिया, वरना बीजेपी संगठन के भरोसे निकाय चुनाव में भी गुड़गोबर होना तय था। निकाय चुनाव में योगी ने सभी 17 नगर निगम सीटों पर प्रचार किया। नतीजा, बीजेपी के सभी नगर निगम में क्लीन स्वीप कर गई, लेकिन नगर पालिका और नगर पंचायतों की सीटों पर प्रदेश संगठन की चली, जहां बीजेपी का प्रदर्शन उम्मीद के मुताबिक नहीं रहा। असल में खतरे की घंटी निकाय चुनाव ने ही बजा दी थी। जहां सीएम योगी को फ्री हैंड मिला, वहां उनका स्ट्राइक रेट 100% रहा, जबकि जहां संगठन के भरोसे मामला छोड़ दिया गया, वहां मिट्टी पलीद हो गई। बड़ा सवाल, क्या निकाय चुनाव से सबक लेने की कोशिश नहीं की गई? लोकसभा चुनाव के परिणाम भी देखें तो सीएम योगी ने अपने गढ़ की लगभग सभी सीटें बीजेपी की झोली में डाल दी, जबकि प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी अपना बूथ तक नहीं बचा पाए। बड़ा सवाल यह कि क्या बीजेपी अब भी संगठन को ऐसे ही रहने देगी, वो भी तब जब 10 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होना है, क्योंकि यह उपचुनाव सिर्फ उपचुनाव नहीं बल्कि यूपी की सियासत में हैसियत नापने का पैमाना बनने वाला है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 1 इंडिया।
जानकारी के लिए संवाददाता मनीष मिश्रा लखनऊ से हमारे साथ जुड़े, अतुल शर्मा मेरठ से हमारे साथ जुड़े। मनीष, सबसे पहले आपका रुख करूंगी। मनीष, लगातार देखिए 2 महीने का वक्त बीत चुका है, चुनावों में नतीजे सामने आए और ऐसे में लगातार बीजेपी में मंथन जारी है। कई मायने सामने आए हैं, कई कारण सामने आए, लेकिन कहीं ना कहीं भूपेंद्र चौधरी का नाम लगातार सामने आ रहा है। कई जनप्रतिनिधियों ने उन पर सवाल भी उठाए थे, नाराजगी भी जताई थी। अब अंदर खाने ये जो तमाम बातें चली भूपेंद्र चौधरी को लेकर, इसको कैसे समझा जाए, कैसे देखा जाए मनीष? देखिए, जब चुनाव होते हैं हार जीत एक अलग मुद्दा होता है, पर जो नैतिकता होती है कि जीत होती है तो प्रदेश अध्यक्ष उसकी जिम्मेदारी लेते हैं और उसके साथ पूरा संगठन लगता है कि हमने जीत की है। पर जब हार हुई थी तो यही भूपेंद्र चौधरी थे, वो दिल्ली जाते हैं। दिल्ली में जब उनकी बैठक होती है, मुलाकात होती है, सबसे पहले JP नड्डा से उनकी मुलाकात होती है, राष्ट्रीय अध्यक्ष से। वो नैतिकता के आधार पर हार की जिम्मेदारी लेते हैं और तभी कयास भी लगाए गए थे, ये भी चली थी और सभी मीडिया हाउसेस में ये चला था कि अब वो अपने इस्तीफे की पेशकश भी दे सकते। तो कोई भी अध्यक्ष होगा, अगर डाउनफॉल होता है तो वो अपनी नैतिकता के आधार पर नैतिक जिम्मेदारी लेता है और इसी तौर पे प्रदेश में भूपेंद्र चौधरी ने ली थी। तो कहीं ना कहीं आपने देखा होगा कि उन्होंने नैतिक जिम्मेदारी ली थी। उस नैतिक जिम्मेदारी के बाद वो लगातार संगठन में बने रहे थे। उन्होंने दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी PM मोदी से मिले थे, उनके ऊपर कोई एक्शन नहीं लिया गया क्योंकि अभी भी शायद कहीं ना कहीं जो शीर्ष नेतृत्व है उनको भरोसा है कि प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी की जो चली है। क्योंकि अगर आप देखेंगे तो संगठन में सभी की जिम्मेदारी होती है। अगर आप प्रभारी मंत्री लेंगे, प्रभारी उत्तर प्रदेश के प्रभारी के तौर पर आप देखेंगे तो पांड्या साहब को लाया गया था, तो पांड्या साहब को खुद चुनाव लड़ा दिया गया और उड़ीसा से, तो वो यहाँ पे नहीं रह पाए, अपना समय नहीं दे पाए। तो संगठन एक व्यक्ति से नहीं लेता। हाँ, प्रदेश अध्यक्ष है, उनकी नैतिक जिम्मेदारी बनती थी, उन्होंने नैतिक जिम्मेदारी ली, हार की जिम्मेदारी ली। और साथ ही साथ संगठन और सरकार में समन्वय की बात किया जाए तो संगठन से पहले सरकार में ही थे, पंचायती राज मंत्री थे और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के बहुत करीबी माने जाते हैं भूपेंद्र चौधरी। उन्हें लगातार उनके साथ पंचायत राज का बड़ा डिपार्टमेंट उन्होंने संभाला था। उसके बाद जब प्रदेश अध्यक्ष की नियुक्ति होती तो CM मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जो मुख्यमंत्री होते उनसे एक बार राय मशवरा जरूर करता है, संगठन किया होगा, उनके नाम पे सभी मोहर लगी होगी। हालांकि अभी की जो अगर आप देखेंगे तो कहीं ना कहीं दिल्ली दरबार में सभी की उपस्थिति है, चाहे केशव मौर्य हो, चाहे भूपेंद्र चौधरी हो। आज से 2 दिन के लिए 3 दिन के प्रवास पे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ दोनों डिप्टी CM भी जा रहे हैं, कल प्रदेश संगठन महामंत्री भी थे। तो कहीं ना कहीं संगठन और सरकार या फिर कहे कि संगठन पे जो शीर्ष नेतृत्व है वो जरूर अपनी नजरें बनाया हुआ है उत्तर प्रदेश पे, और बनाना भी चाहिए क्योंकि उत्तर प्रदेश सूबा है, सबसे बड़ा सूबा है देश का। वहां पे जो भी घटनाक्रम होते हैं उसमें जरूर आपकी नजर रहती है। एक जिम्मेदारी नैतिकता के आधार पर उन्होंने जिम्मेदारी ली थी और देखना होगा क्या शीर्ष नेतृत्व एक बार फिर से भूपेंद्र चौधरी के ऊपर अपनी जो कहते हैं कि उनको बना रिटेन करना चाहता है या फिर उत्तर प्रदेश में बदला होगा। क्योंकि अभी हमने देखे कई जगहों के प्रभारी बदले गए, कई जगह प्रदेश अध्यक्ष बदले गए, पर उत्तर प्रदेश का उसमें जिक्र नहीं था। चाहे वो प्रभारियों की लिस्ट देख लें, आप चाहे प्रदेश अध्यक्षों की लिस्ट देख लें, शीर्ष नेतृत्व में उत्तर प्रदेश को अभी अनछुआ माना जा रहा है कि अभी भी, अगर मैं अभी भी कह रहा हूं कि जो 10 सीटों पर उपचुनाव होने हैं उसके रिजल्ट आने के बाद ही कोई निर्णय लिया जा सकता है। आपको बता दूं कि उपचुनाव पहले भी हुए थे, तब भी भूपेंद्र चौधरी थे और हमने देखा था आजमगढ़ और रामपुर का जो चुनाव हुआ था उसमें कमल का फूल खिलते हुए नजर आया था, अप्रत्याशित जीत हुई थी। तो कहीं ना कहीं इसकी जो जीत होती है उसका भी श्रेय जरूर बनता है प्रदेश अध्यक्ष पे, और जब हार होती है तो उसका श्रेय भी उसका जो जिम्मेदारी होती है वो भी प्रदेश अध्यक्ष के ऊपर आती है। तो कहीं ना कहीं आप जो डिसीजंस की बात होती है वो यहाँ पे उत्तर प्रदेश में रह के आप नहीं ले सकते। हाँ, गलतियां हो सकती हैं आपसे कि आपने जो रिजल्ट मंगवाए थे या फिर आपने जो समीक्षाएं की थी, समीक्षा की जो रिपोर्ट्स मंगाई थी, उन रिपोर्ट को आप व्यापक रूप से ना प्रेजेंट कर पाए हो, ये गलती हो सकती है। पर पूरी तरीके से गड़बड़ी लेना नैतिकता के आधार पर जरूर बनती है। पर संगठन, सरकार, संघ चुनाव लड़ता है, न केवल संगठन चुनाव लड़ता है। पर इस समय अगर आप देखेंगे तो माहौल उत्तर प्रदेश में संगठन वर्सेस सरकार है, जिसकी पैरवी संघ कर रहा है। ठीक है मनीष, मैं लौटूंगा आपके पास। अतुल, आपका रुख करूंगी। अतुल, जिस तरीके से सहयोगी मनीष ने भी बताया कि फिलहाल जो तस्वीरें देखे जा रही है वो सरकार वर्सेस संगठन है, क्या वाकई में मान लिया जाए कहीं ना कहीं भूपेंद्र चौधरी सरकार और संगठन में तालमेल बिठाने में नाकामयाब रहे, जिसका खामियाजा बीजेपी को भुगतना पड़ा? देखिए, बिल्कुल कहा जा सकता है कि जिस तरह से हमारे सहयोगी ने बताया उसी तरह से अगर कहा जा सकता है कि जिस तरह से सरकार और संगठन की अगर बात चल रही है तो कहा जा सकता है कि भूपेंद्र चौधरी तालमेल नहीं बैठा पाए। पश्चिम उत्तर प्रदेश की बात की जाए, जाट लैंड कहा जाता है और जाटों के प्रभाव की अगर बात की जाए तो भूपेंद्र चौधरी प्रभाव रखते हैं। माना जा सकता है कि अगर किसी भी संगठन से अगर किसी पद की बात हो तो भूपेंद्र चौधरी सबसे पहले जाटों का नाम आगे लाते हैं। टिकट बंटवारे की बात हो तो सबसे पहले जाटों का नाम आगे लाते हैं। लेकिन पश्चिम उत्तर प्रदेश के अगर वर्चस्व की बात की जाए तो माना जा सकता है कि पश्चिम उत्तर
प्रदेश का वोटर किस तरफ रुझान कर रहा है कोई समझ नहीं पाता है। चुनाव से पहले अगर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कमान नहीं संभालते तो पश्चिम उत्तर प्रदेश की दशा और ज्यादा कहीं ना कहीं बिगड़ती हुई नजर आती। माना जा सकता है कि जिस तरह से भूपेंद्र चौधरी पर भरोसा कर जो संगठन है बीजेपी है वो बैठी हुई नजर आ रही थी, लेकिन लास्ट के दौर में अगर बात की जाए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कमान अपने हाथ में संभाली, जिसके बाद कहीं ना कहीं पश्चिम की जो दशा है वो थोड़ी सुधरती हुई नजर आई थी। कहा जा सकता है कि 2019 हो, 24 हो, 2014 हो, 19 हो या 24 हो, तीनों चुनावों में पश्चिम उत्तर प्रदेश से कहीं ना कहीं 14 में जिस तरह से समर्थन मिला, 19 में उसको कहीं ना कहीं पटकी लगी, लेकिन अगर 24 की बात की जाए तो 24 में पश्चिम उत्तर प्रदेश से और ज्यादा बड़ी पटकी लगी है। तो कहा जा सकता है कि जिस तरह से अपने बूथ की बात हो, अपने मंडल स्तर की बात हो, तो कहीं ना कहीं भूपेंद्र चौधरी नाकाम नजर आए। अभी तक की अगर बात की जाए 2 महीने से ज्यादा का वक्त बीत चुका है, बैठकों का दौर जारी है, अभी तक किसी भी तरह से संगठन की तरफ से जो आवागमन है वो दिल्ली की तरफ लगातार बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन हकीकत की बात की जाए तो कहीं ना कहीं भूपेंद्र चौधरी अपने बूथ पर कितने मजबूत है वो साफ तौर पर जाहिर हो सकता है कि अपने बूथ को भूपेंद्र चौधरी नहीं जिता पाए। इस तरह से प्रदेश अध्यक्ष रहते हुए अगर प्रदेश की बात की जाए तो क्या जनता भरोसा कर पाएगी? माना जा सकता है कि संगठन के चलते जिस तरह से भूपेंद्र चौधरी अपने मुरादाबाद मंडल के बूथ को हार चुके हैं, पश्चिम उत्तर प्रदेश की अगर बात की जाए जाटों के लिए जो भी सीट दी गई है, जाटों की सीटों पर कहीं ना कहीं नुकसान रहा है। पश्चिम उत्तर प्रदेश में अगर दर्जा प्राप्त मंत्री की बात हो और उपाध्यक्ष की बात हो तो सभी में भूपेंद्र चौधरी जाटों का नाम बढ़ाते हुए नजर आते हैं। जाट कहीं ना कहीं जाट समुदाय को एक तरफ से यहां पर सपोर्ट करते हुए नजर आते हैं। लेकिन हकीकत की बात की जाए मुजफ्फरनगर सीट पर संजीव बालियान को उतारा गया, लेकिन दूसरी तरफ हरिंदर मलिक की अगर बात की जाए, हरिंदर मलिक ने जीत हासिल की, अच्छी खासी जीत हासिल की। माना जा सकता है कि जाट भूपेंद्र चौधरी का कितना समर्थन करते हैं, हकीकत की अगर बात की जाए तो वो भी देखा जा सकता है कि चुनाव के 2 महीने बीत जा चुनने के ठीक बाद है। भी अभी तक बिल्कुल बिल्कुल